अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उमरान फ़ज़ल। और अगर हम पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल कंडीशन है उसको देखें, तो अभी ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन इस साल अक्टूबर नवंबर में होने थे, जो जनरल इलेक्शन इस साल अक्टूबर नवंबर में होने थे, उनको भरपूर तरीके से डिले करने की कोशिश की जा रही है और इनको अगले साल तक ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि 2024 के किसी एक महीने में इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। और रीज़न्स ये दिए जा रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन इस किस्म की है कि इस वक्त इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। इस किस्म के रीज़न्स दिए जा रहे हैं इलेक्शंस को डिले करने के लिए। दूसरी तरफ एक और चीज़ सामने आई है, क्योंकि पंजाब और केपी असेंबली दोनों डिज़ोल्व हो चुकी हैं और जनवरी में ही दोनों डिज़ोल्व हो गई थी। और कानून के मुताबिक जब भी कोई असेंबली डिज़ोल्व होती है, अगर तो वो अपनी मुद्दत पूरी करती है, यानी कि वो अपने पूरे 5 साल करती है, तो फिर 60 दिन में वहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। और अगर वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती और अपनी मुद्दत से पहले ही ख़त्म हो जाती है, तो फिर 90 दिन में वहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। और इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। लेकिन इधर भी दोनों सूबों में ताख़ीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब कल आईजी पंजाब ने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिस पर उन्होंने ये कहा कि इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी है, इस वक्त मुल्क के सूरत हाल ख़राब है, तो इलेक्शन के दौरान हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, यानी हम पुलिस को फराहम नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पुलिस बिज़ी है दहशतगर्दों से जंग लड़ने के अंदर। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि कल ही केपी के जो आईजी हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया, एक नया आईजी को लाया गया। और अब देखना ये है कि वो किस दिन इस किस्म का लेटर लिखते हैं या वो किस दिन इस किस्म की मंतक पेश करते हैं कि उनके मुल्क में दहशतगर्दी है और हम इस वक्त इलेक्शन नहीं करवा सकते। इस किस्म की बात हम देखते हैं कि वो किस दिन करते हैं। एक और चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि जो वफाकी हुकूमत है उधर भी इलेक्शन डिले करने के लिए काम शुरू कर दिया गया और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि हम इलेक्शन के दिनों में फ़ौज को फराहम नहीं कर सकते, यानी कि फ़ौज सिक्योरिटी के लिए सामने नहीं आएगी इलेक्शन के दिनों में। ये लेटर जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब, ये 27 जनवरी को एक पिटीशन लेके लाहौर हाई कोर्ट में गए और इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि पंजाब असेंबली क्योंकि 12 जनवरी को डिज़ोल्व हो चुकी है, अब तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं और गवर्नर पंजाब ने कोई भी हमें डेट नहीं दी इलेक्शंस की, तो गवर्नर पंजाब से कहिए कि वो कोई डेट दें। इसी हवाले से वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। अभी कुछ दिन लाहौर हाई कोर्ट में केस चलता रहा, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को 7 दिन दी और उन्होंने कहा आप 7 दिन के बाद अपना जवाब सबमिट करवाएं। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना जो फैसला है वो रिज़र्व कर लिया, लेकिन अभी तक जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ तब तक वो फैसला सामने नहीं आया था। लेकिन जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, ज़रा उस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉयर भी पेश हुए, गवर्नर साहब से भी जवाब मांगा गया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी बुलाया गया और आई जी पंजाब को भी बुलाया गया। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि जो भी इलेक्शन कमीशन कहेगा या जो भी लाहौर हाई कोर्ट कहेगा हम उस फैसले को मानेंगे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से सवाल किया गया कि वो कोई डेट क्यों नहीं दे रहे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि डेट देना उनका काम नहीं है, डेट देना गवर्नर का या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है। गवर्नर साहब ने इस वक्त इस बात पर कहा कि वो डेट इस वजह से कोई नहीं दे रहे क्योंकि जो असेंबली है वो उन्होंने डिज़ोल्व नहीं की। ये असेंबली परवेज़ इलाही साहब ने डिज़ोल्व की थी और उन्होंने इस असेंबली के डिज़ोल्व होने पे कोई उस पेपर को साइन नहीं किया। इन्होंने डिज़ोल्व नहीं की, इनका उसमें अपना क्या कह सकते हैं कि कोई हतमी ओपिनियन शामिल नहीं था या उनका फ़ैसला नहीं था असेंबली को डिज़ोल्व करना, तो इस वजह से वो कोई डेट भी नहीं देंगे। बहरहाल इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया और अब देखना यह है कि वो अपना फ़ैसला कब और कैसे सुनाते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर यह है कि कल जो IMF की एक टीम पाकिस्तान आई हुई थी, ये तकरीबन 31 जनवरी को आई थी और ये 8-9 दिन से ये टॉक्स जो थे वो चल रहे थे, वो कल बग़ैर किसी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के पर पहुंचने से पहले ही फ़ेल हो गए और IMF की टीम जो है यहाँ से जा चुकी है। और अब ये देखना है कि किस तरीके से अब ये वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे IMF की टीम से और देखना है कि किस तरीके से उनसे कोई डील साइन करवाई जा सकती है, नहीं करवाई जा सकती। ये ख़बर जो है शहबाज राना की ख़बर है और ये आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, आज नहीं बल्कि कल 9 जनवरी को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये ख़बर शाया हुई थी। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ये है कि एक डॉक्यूमेंट्री जिस पर मैं इससे पहले एक व्लॉग बना चुका हूँ, जो नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी, इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन करवाने की कोशिश की गई थी और जो इंडियन हुकूमत है इस वक्त BJP की, उसने कोशिश की थी कि ये डॉक्यूमेंट्री किसी भी तरीके से इंडियन पब्लिक तक ना पहुँच सके। और बहुत ऑब्वियस रीज़न उसके, एक रीज़न तो ये है कि एक साल में यानी कि 2024 के अंदर इंडिया में भी इलेक्शन है और इस डॉक्यूमेंट्री से भी BJP की जो एक इमेज है वो खासी तौर पर ख़राब हो सकती है और उनको थ्रेट था कि
इलेक्शन में भी इसके जो नताइज हैं वो नज़र आएंगे, जिस वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करवाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस जो पिटीशन लेके गए थे कि इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करनी है, उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बहरहाल यही वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये तमाम तरह इंपॉर्टेंट ख़बरें थी जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। मुझे इजाज़त दीजिए। अब और जो भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।